यहाँ तक सोने की लंका भी है। वो है क्या लंका में? सुख संपत्ति सुत सेन सहाई और जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। इतना होते हुए भी आज कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इतने अंधे हो गए हो, इतने बुद्धि से कोरे हो गए हो, अविवेकी हो गए हो, विवेक नहीं करते हो कि हम क्या कर लिया है, इसका परिणाम क्या होगा। ये परिणाम के विषय में सोचो, तब ये कौतुक दिखाओ, वरना यहाँ से भाग जाओ। परिणाम की चिंता कायर किया करते हैं। हाँ, ये परिणाम की चिंता कायर किया करते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है। उन्हें सदैव यही लगता है कि मैं विश्व विजेता हूँ और मेरा पिता विश्व विजेता है। समूचे विश्व में प्रतिवत खोजत कतहु न पावा, समूचे विश्व में त्रिभुवनों में घूमा, अपने समान कोई योद्धा नहीं मिला। किसी ने ये नहीं कहा कि दशानन मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्यारे बाप की बात ना करो। यदि हम बाप पे आ गए, आ जाओ। अरे क्या है अब? तो ढूंढे रास्ता नहीं मिले। आपको नहीं मिलेगी, तुमको मिल जाएगी। बाप ही पे तुम लंका अपनी ले हो, अपनी देखो। अपनी मेघनाद ने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया कोई भी मेघनाद को गलत ठहरा सके। तुम्हारा स्वामी स्वयं कहता है, माता पिता और प्रभु के वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया, मैंने वो कार्य किया। माता की मैंने कौन सा पाप कर दिया? ठहर जाओ, माता की तुम्हारे पिताजी ने नहीं मानी, अरे तुम क्या मानोगे? ठहरो, अपनी बात कहना केवल एक सहारा लिया है, पितृभक्त हो तुम। हाँ, इसके अतिरिक्त नहीं, मातृभक्त नहीं हो। पितृभक्त है, पितृभक्त हो। ना तो तुम गुरु भक्त हो, ना गुरु शिष्य हो, केवल तुम पितृभक्त हो। जो पिता ने आज्ञा दी वो कार्य तुमने किया है। वो पिता से कई गुना दर्जा माता का बड़ा होता है। इसलिए हमारा कहना ये है, देखने के लिए आँख में पानी चाहिए और मेरे सन्मुख आए वो दुश्मन, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। तो कूद कर आजा मैदान में, तुझे अभिमान है। चोर पिता के पूत। वाह, देखो चोर पिता के पूत। बताओ, ये चोर पिता का पूत नहीं है। इसने माता का हरण किया, चोरी करके लाया है, ले आया है माता को। भिक्षुक बन बाबा चोरी से तारीफ तेरे पिता की जब होती, लाता लड़कर सरजोरी से। अब समय हमारा आया है तो तुमको कल दिखलाएंगे। और करलंका में भीषण संग्राम, माँ को हम ले जाएंगे। तो कूद कर आजा मैदान में अगर तुझे अभिमान है। आज देखा जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। वीर किसे कहते हैं, वीर की क्या पहचान है। तैयार हो जाओ मरने के लिए। यहाँ तक तेरा अनुमान है, सामने देख ले, खड़ा तेरे सामने हनुमान। तो फिर तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जय श्री राम। चला गया बाचाली, मुझ जैसा योद्धा। अरे दोस्त, तू वीर है तो प्रत्यक्ष में आ जा। तुझे चुनौती है, एक बार नहीं मैं बारंबार ललकार रहा हूं, लेकिन तू हमारे प्रत्यक्ष में नहीं आता। कहाँ गया? अरे इसने तो आकाश की शरण ले रखी है, ये तो हड्डी और रक्त की वर्षा करने लगा। इसने मायावी युद्ध प्रारंभ कर दिया है। जानी न जाए निशाचर माया, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती है। चलो मायापति के समीप चला जाए। वो माया के पति है, अति प्रचंड रक्त की माया। इस माया का विघटन श्री राम जी सब करेंगे। चलता हनुमान प्रभु, क्या हो गया आपको? आपका आगमन युद्ध स्थल की ओर
स्वामी हनुमान, आप भली बात से जानते हैं मेघनाथ मायावीर है और वो माया का युद्ध कर रहा है, और आप जब युद्ध कर रहे हैं तो आप उसकी माया नहीं काट सकते हैं। भगवान ठहरे भैया, भले मायावी है, एक बार नहीं बार बार 50 हनुमाना निकट न आए मरम सो जाना। हमारे निकट क्यों नहीं आता है? हमारा कौन सा ऐसा मर्म है जो मेघनाथ जान चुका है, हमारे प्रत्यक्ष में क्यों नहीं आता है? ये मायावी युद्ध कुछ भी करता रहे, लेकिन वीर तो वही है, सन्मुख वीर मत की शोभा। वीर वही है जो सन्मुख वीर प्राप्त हो जाए लेकिन पीछे पैर ना हटाए। क्या कारण है? कौन सा ऐसा मेरा वो मर्म जानता है जो हमारे प्रत्यक्ष में नहीं? हनुमान, उसका एक कारण है। क्या? उसको तुम्हारी तलाश नहीं, उसको मेरी तलाश है, क्योंकि उसने युद्ध के लिए मुझे ललकारा है और सभी वीरों को ललकारा है, लेकिन विशेषकर उसने मुझको ललकारा है। युद्ध की तलाश उसे मेरी है और वो मायावीर है। आप सेना का निरीक्षण करिए, उसका युद्ध हमसे होगा ना। कहना तो आपका उचित है, यद्यपि इस बात से हम संतुष्ट इसलिए नहीं हो रहे भगवान, इसमें ये भाव आता है कि वो मर्म क्या है, मर्म की चर्चा क्या है। जो वेदाध्यायी का पुत्र, ज्ञानी का पुत्र इतना समझदार निकला, उसने अपने प्राणों की रक्षा कर ली, नहीं तो हनुमान ने किसी को छोड़ा नहीं है। राम जी का स्वभाव, आपका प्रभाव और मेरा दाव जिस पर चल जाए वो बचता नहीं है। लेकिन घन्नाथ कितना चतुर, जो निकल गया फंदे से और आकाश में जाकर के हड्डी और रक्त की वर्षा कर रहा है। ठीक है, हम उसकी माया को काटता हूं। भगवान निवेदन, आपसे विशेष निवेदन है, समय का चक्र चल रहा है, युद्ध स्थल का कोई समय सुनिश्चित नहीं है, ना कोई निर्णायक युद्ध है, ना जाने कितने समय तक युद्ध चलता रहे। आपसे सेवक की विनय है कि आप संध्या के समय युद्ध का विराम करके श्री राम चरणों की ओर आप अवश्य लौटे। हनुमान का विशेष निवेदन है। ठीक है, आप राजनीति के अंगों को जानते हैं, आप राजा के पुत्र हैं। राजनीति के 4 अंग हुआ करते हैं। जो राजा नीतिज्ञ होता है वो नीति से कार्य करता है। इसलिए हे नीतिज्ञ, आज ध्यान रखना, क्योंकि देवर्षि का आगमन हुआ था। देवर्षि नारद ने बताया, हनुमान चारों दिशाओं में और चारों दरवाजों पर तुम निरीक्षण और दृष्टि रखो, ऐसा ना हो सेना परास्त हो रही हो। सेना यहाँ तक परास्त हो गई, देख पवन सुत कटक बिहाला और क्रोधवंत तब धायल घाला, तब मैं आया था। इसलिए ध्यान रहे, मैं जा रहा हूँ और युद्ध स्थल के लिए आप ध्यान रखें। आप जाइए हनुमान, पूर्व दिशा की ओर जा रहा संध्या हूँ। के पहले हम आपके पास आएंगे। बस जाइए, आप सेना का निरीक्षण करिए, रावण का देखता हूँ मैं उसे। जाइए। एक बार सभी भक्तगण बड़े प्रेम के साथ कहें, बोलिए लखन लाल की जय श्री राम। मेघनाथ, मेघनाथ सावधान हो जा, मेघनाथ सावधान हो जा। अब मुझे इसकी माया काटना चाहिए। उस हनुमान से युद्ध करते करते बहुत समय हो चुका था, मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाता, परंतु आज इस लक्ष्मण ने धनुष की टंकोर से युद्ध के लिए ललकारा है, तो मैं भी धनुष की टंकोर से युद्ध के लिए ललकारता हूँ। जय महाकाल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओह, आ गए आ गए, तुम्हारे इंतजार में थे।
तुम हमारे इंतजार में नहीं, हम तुम्हारे इंतजार में थे। अच्छा, हमारे इंतजार में थे। और हो सकता है कि बाद में भी रहना पड़े। तो हो जाए, हो जाए, हो जाए। तो फिर एक काम करो, हाँ। बातों से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा है तो हो जाए। तो हो जाने दो। हे तपस्वी, हाँ ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। हाँ ये धारे हैं कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। अरे जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। भाग जाओ, भाग जाओ, भागने वाले खुद नहीं, है घन्ना छोड़ने में। भागने वाले नहीं है, भगाने वाले हैं। तुम्हें इतना पीटूंगा, इतना मारूंगा कि तुम भागते भागते भाग जाओगी। लंका पर की रकुल की कमान, लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर करती है ऋषियों यज्ञों की ज्वाला लेने को फलती है। हाँ हाँ, आज होगा प्रतिघात। हाँ हाँ, आज होगा प्रतिघात। अरे इंद्रासल वाले आपका सुमंडल, मुनिमंडल, गोमंडल क्या संस्थापक होगा। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा। अरे आज सीख मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लोहों से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। वह कहीं नहीं दब सकता, वह कहीं नहीं दब सकता जो बल रखता है मुस्तान। रघुवंश आन का पक्का है, कर देगा चूरा दुष्ट का। अरे छिपकली, छिपकली के बच्चे मगरमच्छ नहीं हुआ करती। रेंग कर दीवार पर अपनी दम तोड़ दिया करते। वाह बरसाती, सुनो, आहा प्रतिघात आज होगा। इंद्रासन तुम सिर्फ इंद्र की बात ना किया करो मेरे सामने। अच्छा? इंद्र की बात सुन के हमारा क्रोध दोगुना हो जाता है। तो क्रोध इसलिए सुनो, है। अरे मेरी भी सुन लो, बताओ, क्योंकि हम ये भी सुनने वाले नहीं हैं। ये भी सुनने वाले नहीं हैं। अब तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब मैं तुझको मारूंगा, मुझे सब्र नहीं है। जब मैं तुझको मारूंगा इसलिए लौट जाओ। जब मैं तुझको मारूंगा तो ये तीर कैसे जाएगा। जब मैं तुझको मारूंगा तो ये तीर कैसे जाएगा। धसकर, 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 तेरे मुख से आवाज निकलेगी, लक्ष्मण बचकर, बचकर। अरे आग से लिपटूंगा, खेलूंगा घनघोर से, विश्व के मस्तक चल जाऊंगा अपने जोर से। तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि युद्ध में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। जो युद्ध स्थल में बातें करता है वो कायर होता है, भयभीत। क्योंकि हमें भी समझो हम क्या कहना चाहते हैं। तुम जैसे बरसाती टटराटे मेढक बहुत देखे, तुम जैसे बरसाती टटराटे मेढक बहुत देखे, बागों में नाचती हुई मोरे बहुत देखी। तुम जैसे वीर होता इस स्थल में लड़ते लड़ते बहुत देखता हूँ। तेरी वीरता को तैयार हो जाओ। जय श्री राम। संकट ये छोटा तपस्वी सचमुच में बलवान है। अब इससे ऐसे युद्ध नहीं किया जाएगा। अब ये है छोटे तपस्वी, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस
उस ब्रह्म शस्त्र का रूप धार आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक में पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। अरे इसका मारा बेसुध होता तो दिन उगते प्राण गवाता है। जिस तन पर ये पड़ जाती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। तैयार हो जाओ मरने के लिए, तैयार हो जाओ। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्मा युद्ध की है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, तो हम इसका आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ना पर तुम्हारी ब्रह्म शक्ति को मैं काट सकता हूँ, लेकिन ब्रह्मा की शक्ति है। अगर मैंने इसको काट दिया तो ब्रह्मा का अपमान हो जाएगा। इसे चला तेरी शक्ति को। ये कह रहे मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पूरे खानदान में यही नियम है कि कड़ऊ कड़ऊ थू मीठो मीठो गप। एक बार और तुम्हारे भक्त हनुमान ने कहा था कि ये ब्रह्मास्त्र को देखकर मैं भी झुक रहा हूं। ये बताओ तो हमारे यहाँ जितने भी शस्त्र हमारे थे ये क्या है? ये तुम्हारे जो भी थे सब हार गए। अब तुमने ब्रह्मा का सहारा लिया, हाँ। उनकी शक्ति को लेकर आए हैं। तैयार हो जाओ, तुम हमें भी पतना है, तैयार हो जा। जल्दी से समय से पतना है। जय महाकाल। भैया रक्षा करो भैया। ये देखो कहता था हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, अंत में परिणाम क्या निकला? चलो आज की लंका की ओर से बजाए एक बार सभी लोग मिलकर के बोलेंगे, बोले शंकर भगवान की जय। महाकाल अंधेरा कायम रहे। संध्या भई फिर दो बहे लगे समारन निज निज आए। लगे समारन निज निज आए। संध्याकालीन का समय हो गया। श्री लखनलाल जी राम शिविर में नहीं आए, पुनः मैं रण क्षेत्र में आ गया। क्या करूं? आज जैसा निवेदन किया था ऐसा स्वीकार क्यों नहीं किया गया? कारण क्या है? कोई विशेष कारण है क्या? अरे रण क्षेत्र में आया, बड़े तीखे सरसंधान पड़े हुए हैं, ये रक्त रंजित धरा दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है यह बड़ा भीषण युद्ध हुआ है, लेकिन लखनलाल जी का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ है प्रभु आप? क्या सेवक ने निवेदन किया था संध्या का आगमन हो चुका है। संध्या वंदन में ऋषि मुनि संध्या वंदन करने लगे। श्री राम जी अधीर हो रहे हैं, नित्य नियम में बाधा पड़ रही है। क्या ये व्रत उनका खंडित हो जाएगा जब तक आप नहीं पहुंचेंगे? वहां श्री राम जी कुछ करने वाले नहीं हैं। भैया मैं आपको आवाज देता हूँ, मेरी आवाज का प्रत्युत्तर अवश्य होना चाहिए। भैया भैया लक्ष्मण। अरे कोई उत्तर नहीं मिलता है। आप इतने दूर चले गए,
मेरी आवाज भी आपके श्रवण रंध्रों तक नहीं पहुंच रही है। चलूं और भी निरीक्षण करूं, आगे चल के देखता हूं। अरे भैया श्री लखनलाल जी, आपने घन्नाथ को समाप्त करके निद्रा को आमंत्रित किया और आप शयन कर रहे हैं। नहीं, वीर कभी युद्ध स्थल में सोते नहीं है। जो सच्चे वीर होते हैं योद्धा को परास्त करके अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। ये तुमने क्या किया? निद्रा को आमंत्रित करके सारा ये जो भी श्री राम जी का अनुशासन है उस पर कलंक लगा दिया। नहीं, उठो उठो भैया, उठो उठे। हनुमान ये सो नहीं रहे हैं, इनको तो मूर्छा आ गई है। ये तो अचेत पड़े हुए हैं। उस दुष्ट के द्वारा न जाने किस शस्त्र का प्रयोग किया गया। ये तो अचेत अवस्था को धारण कर गए। करूं क्या? ले चलता हूं, बेबस हूं। व्यापक ब्रह्मा अदिति